हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परोही का इब्तिदाई दौरा छः सच्चे पाकीज़ ख्वाबों से शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच साबित होता। फिर मंजान बकदरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार हरा में खलूत नशीनियाँ अख्तियार फरमाई। कई की नावर रातों हाँ मुसलसल इबादत और यादालाही ज़िक्र व फ़िक्र में मशगूल रहते। जब तिगर आने को दिल न चाहता तो शहम राहलिए हुए वहाँ रहते। दोशा ख़त्म होने पर हाया अली महतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा हमराह लेकर फिर वहाँ जाकर खलूत ग़ज़े हो जाते। यही तरीक़ी जारी रहा यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक़ कशफ हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हरा ही में क़याम पज़ीर थे। कहा चांक हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए। कहने लगे कहा है मोहम्मद पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने जोर से भेजा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। अस फरिश्ते ने मुझको नहायत ही जोर से भेजा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भेजा, फिर मुझे छोड़ दिया। कहने लगा कि पढ़ अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़ो और आपकार बभबत ही मेहरबानी करने वाला है। बसी ही आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम से संकरा सहाल में गार हरा से वापस हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कादलासानों के वाक़या से कान न पढ़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के हाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल अड़ा दो, मुझे कंबल अड़ा दो। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल अड़ा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर जाता रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ोजा महतरम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को तफसील के साथ ही वाक़या सुनाया। फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हलीहा महतरम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढाढ़ से बंधाए और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। खुदा की कसम आपको अल्लाह कभी सवा नहीं करेगा। आप तो अखलाक फाजला के मालिक हैं। आप तो कम बहपरवर हैं, बेकिसों का बूझ अपने सर पर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं, मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल लूक़त में आप अमर हक का साथ देते हैं। ऐसे अवसाफ़ हसन हवाला इंसानियों बेवक्त ज़ल्त ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बन नुफल के पास ले गए। वहाँ के चचाजाद भाई थे और ज़मान जाहिलियत में नसरानी मज़हब अख्तियार कर चुके थे। अबरानी ज़बान के कतब थे, चुनांचे अंजील को भी हस्ब मंशाए खुदाबंदी अबरानी ज़बान में लिखा करते थे। अंजील सरयानी ज़बान में नाजिल हुई थी, फिर अस्कातर जमा अबरानी ज़बान में हुआ। वरकासी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी बेनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए। कहा कि ए चचाजाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ज़रा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा है इसकी तफसील सुनाओ। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ अव्वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बेख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस माजिज़ राजदान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस अहद नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर ताजब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो इनमें सादिक व अमीन व मकबूल हूँ। वर्का बोला, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमर हक लेकर आया, लोग इसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ